चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो हजारीबाग से आ रही है। मामला चौपारण थाना क्षेत्र का है, जहां बहेरा में लव जिहाद का मामला सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले युवक ने अपना नाम बदलकर एक विधवा से रॉन्ग नंबर के जरिए हुए संपर्क के बाद बात करना शुरू किया। उसके बाद महिला को झांसे में लेते हुए बहेरा पहुंचा, जहां 5 दिनों तक वो महिला के साथ रहा। ग्रामीणों ने जब युवक से परिचय और संबंध के बारे में पूछा तो पूरा जो भेद है वो खुलकर सामने आ गया। आरोपी युवक अपना नाम अर्जुन बताकर महिला से बात करता था, जबकि आधार कार्ड में उसका नाम रहीम है। युवक की सच्चाई सामने आने के बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। यहाँ बुलाई थी तो कौन बुलाई थी? वो लेडीज बुलाई थी। कितना दिन से मैटर चल रहा है सर? वैसे 2 महीना से हमसे बात हो रहा है। संपर्क कैसे हुआ? 2 महीना रोल नंबर से हुआ। रॉन्ग नंबर से संपर्क हुआ। तुम मुजफ्फरपुर से चौपारण आ गया? नहीं, रास्ता में इसमें आएगा बढ़िया सर। रोल नंबर में बात कर 2 महीने से बात कर। अब पूछले नंबर कौन दिया, तो नाम नहीं बताया। बोले रोल नंबर में लगाए कि बोले इसे हम बात करेंगे आपसे। हम बोले आपको नाम क्या हुआ? बोला कि अर्जुन कुमार नाम हुआ मेरा। जब उसी तरह हम बोले हिंदू है मुस्लिम, तो बोला नहीं हिंदू है। हाँ से बोला बात कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे। तो हम बात उसको किए तो बोला कि बोला आपको गांव कहाँ हुआ? तो हम बोले कि चौपारण हुआ बहरा आश्रम। तो वो कहाँ पड़ता है बहरा चौपारण? तो बोलिए कि गाड़ी वाला पूछ लीजिए कहाँ पड़ता है। गाड़ी वाला पूछते पूछते फिर वो आया वहाँ से। तो हम पता नहीं था कि कौन जाति है, हिंदू में मुस्लिम है। तो उसी तरह जबरदस्ती हो गया था। घर वाला आदमी पूछ लाया था कि कौन है कि नहीं है। तो वो बोला कि नहीं सर, बोला कि बोल मामू का बेटा है, चाची का बेटा है। तो हम इसी तरह हम बोल दिए, सीधे रह गए। हम बोलने के बाद फिर उसका फिर घर वाला आदमी देखा कि आपको आधार कार्ड दिखाइए, दिखा दिया। बिहार के बाद बोलो कि फिर बोला कि बोले बॉर्डर पास है। तो फिर उसका बाद है मारपीट होने लगा। बिहान के बाद फिर क्या हुआ कि थाना खबर गया, वहाँ से फिर आदमी थाना के आदमी से फिर लगा दिया उसका। तो आपसे जान पहचान कैसे हुआ उससे? जान पहचान हमको नहीं पहले से था। पहले बार हमको फोन। घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया है और वादिनी से भी बात की गई है। प्रथम दृष्टया जो है ये प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत होता है। बाकी अन्य जो भी बिंदु हैं उन पर जांच की जा रही है और उस हिसाब से अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार का जो है मुजफ्फरपुर में कोई के संबंधित है, वहीं आती जाती थी महिला। उसी क्रम में उस अभियुक्त के साथ जो है जान पहचान हुई है और वो मामला प्रथम दृष्टया जो है प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। एक नजर डालते हैं झारखंड में हाल में सामने आए लव जिहाद के मामलों पर। चलिए वो जानकारी आपको दिखाते हैं और पहले बात करेंगे गुमला की, जहां गुमला में दलित लड़की का शादी के लिए अपहरण किया गया। रांची के चुटिया में धर्म बदलकर छात्रा से शादी की गई। हजारीबाग के चरही में धर्म छिपाकर लड़की से शादी की गई। गुमला में लड़की को प्रेम के जाल में फंसाकर धर्म बदलने का दबाव डाला गया। रांची में शूटर तारा शाहदेव भी लव जिहाद की शिकार बनी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है लव जिहाद और ये क्यों चर्चा में है। प्रेम का ढूंढ कर गैर मुस्लिम महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराना 2009 में पहली बार केरल और फिर कर्नाटक में आए मामले। केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लव जिहाद को सही पाया। हाईकोर्ट ने इसे जबरन धर्म परिवर्तन का संकेत बताया। वहीं 2017 में केरल हाईकोर्ट ने एक विवाह को अमान्य माना। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की जांच के लिए एनआईए को निर्देश दिया। लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों पर सरकार गंभीर है। पूरे देश में उठ रही है लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कानून की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर लगातार मुखर भी हैं। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी चल रही है।
प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता ने लव जिहाद मामले पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जहां मामले की जानकारी होने से इनकार किया, वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसे नीतिगत मामला बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को ही इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए अधिकृत माना। मामले की जानकारी तो नहीं है, जब आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है तो उसकी तह तक जाऊंगा तभी अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। अब ये सब चूंकि ये सब पार्टी के नीतिगत मामले हैं, ये सब पर बेहतर होगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर आपको बताएंगे। ये तो सर सरकार का मामला है। नहीं, ये सरकार में ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अभिभावक हैं, ज्यादा बेटर होगा कि वो बताएंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, चौपारण में लव जिहाद का मामला सामने आया और उसके बाद इस पर सियासत रांची में तेज है, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है, बताइए। जी सुकन्या, जिस तरह से आपको लव जिहाद का मामला अगर देखा जाए तो झारखंड में पहली बार 2014 में आया। राजधानी रांची में तारा शाहदेव प्रकरण काफी जोर शोर उठा, उसके बाद इसे लेकर झारखंड में भी मुहिम तेज हुए, लेकिन अब तक कानून इस खिलाफ जो सख्त है लगातार मांग होने के बावजूद अब तक नहीं बन पाया, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक संगठन पहले भी यहाँ पर उतर चुके हैं सड़कों पर और आंदोलन कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों पहले भी इस तरह के मामले हमें देखने को मिले थे। हालांकि राजनीतिक सरगर्मी की बात की जाए तो मामले पर बीजेपी भले मुखर रही, लेकिन पिछले दिनों भी उसकी सरकार के रहने के बावजूद इस पर कोई सख्त कानून नहीं आया। वहीं अभी जो महागठबंधन की सरकार है, अगर उसकी बात की जाए तो फिलहाल इस विषय पर जो मंत्रीगण हैं या फिर जो भी लोग हैं वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मामला हजारीबाग में इस तरह से चौपारण थाना क्षेत्र में जो सामने आया है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है और आने वाले दिनों में इसे लेकर मुहिम जो है वो भी देखने को मिलेगी। हालांकि अगर बात की जाए तो अब इसे लेकर जो बीजेपी का रुख है, जो इसे लेकर पहले भी मुखर रही थी, अभी विपक्ष है, आने वाले दिनों में किस तरह से राजनीति को अपनी नीति देती है और किस तरह से इस विचार को आगे लेकर जाती है और मामले पर जो भी संगठन है उन लोगों का किस तरह से साथ देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अब सरकार पर इसे लेकर कितना दबाव बनाया जाता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। रांची के बुंडू में स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर बर्बाद हो चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक मां बाप अपनी बेटी के इलाज के लिए अस्पताल की दौड़ लगाते रहे, लेकिन उनकी बेटी का इलाज नहीं हुआ और उनकी खुशी सदा के लिए उनसे छीन ली गई। दरअसल बुंडू की खुशी को मामूली उल्टी और दस्त की शिकायत थी, जिसे दिखाने के लिए उनके पिता राजेश खंडित अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां ड्यूटी पर कोई डॉक्टर नहीं था। जो नर्स थी उसने मरीज को छूने तक से इनकार कर दिया। हैरान परेशान मां बाप भागते भागते पुराना अनुमंडल भवन अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहां भी डॉक्टर नदारद थे। तब तक बच्ची की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। काफी देर बाद प्रभारी डॉक्टर जय तिग्गा वहां पहुंचे और मरीज को देखा, लेकिन तब तक खुशी की जान जा चुकी थी। परिजनों ने प्रभारी डॉक्टर जय तिग्गा पर हत्या का केस दर्ज कराया है। नातू वाला हॉस्पिटल में ले गए थे तो वहाँ एगो नर्स थी, नर्स को बोला कि थोड़ा सा देख लीजिए, तो बोला हम नहीं देखेंगे, डॉक्टर 11 बजे आएगा, 11 बजे लेके आइएगा बोले। उसके बाद फिर कहाँ लेके गए? फिर बुंडू हॉस्पिटल लाए, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी वही बोला कि डॉक्टर 11 साढ़े 11 में आएगा, उस टाइम देखेगा। फिर आप दिखाए कि नहीं दिखाया? कहीं नहीं दिखा पाए, जहाँ भी गए कोई डॉक्टर नहीं मिला। हम लोग जैसे जो रिलीवर आते हैं उसके बाद ही छोड़ते हैं, लेकिन चूंकि अभी डॉक्टर्स की कमी है और दोनों जगह देखना पड़ रहा है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और स्टाफ भी जैसे पुराने स्टाफ बहुत सारे लोग इस साल रिटायर हो गए हैं, तो इमरजेंसी स्टाफ भी कमी है। किसी किसी शिफ्ट में तो एक ही स्टाफ रहते हैं, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है।
बुंडू अनुमंडल अस्पताल में इलाज के अभाव में बच्ची की मौत मामले में दूसरा दुखद पहलू यह है कि प्रभारी डॉक्टर जयतिग्गा जो काफी लेट से अस्पताल पहुंचे, वे खुद बीमार हैं और उन्हें भूलने की बीमारी है। ऐसे में डॉक्टर की जगह अस्पताल में उनके साथ उनकी बेटी ड्यूटी करती है। विधायक प्रतिनिधि ने इस पर डॉक्टर से जब सवाल जवाब किया तो बेटी सामने आ गई और पिता का बचाव करने लगी। इस दौरान अस्पताल में काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रतिनिधि की डॉक्टर की बेटी के साथ काफी देर तक बहस हुई। आप स्वास्थ्य मंत्री, आप इनके जगह ड्यूटी कर रही हैं। सर, इनको भूलने का बीमारी है। इनको भूलने का बीमारी है तब तो इनको और ज्यादा। हाँ, एक मिनट, कि वर्तमान में जो प्रभारी हैं हमारे, इनको भूलने की बीमारी है। इसका मतलब एंटीबायोटिक की जगह, ये डेक्सोना की जगह अभी आप स्वीकार किए हैं कि भूलने की बीमारी है। सर, इनका दवा चल रहा है सर। दवा चल रहा है तो घर में रहने बोलिए। सर, इनको कोई छुट्टी नहीं दे रहा। रिजाइन कर ले, इसका जान ले ले। नहीं सर, मैं सब अभी जान चली गई। आप सामने से आ जाइए। सर नहीं सर, हम खड़े ही हैं। जी नहीं, आप नहीं, हमारे लिए आप खड़े मत रहिए, आप किनारे रहिए। नहीं सर, हम नहीं। आपको यहाँ कोई काम नहीं है, आप क्या है? सर कुछ भी सर। हाँ, तो आप किनारे रहिए। सपोर्ट कर, हम नहीं हट सकते। चलिए चलिए, आप एक्स्ट्रा दिए कर लेके आप कर रहे हैं। आपको जहाँ लेके जाना है सर जाएंगे, लेकिन उससे बड़ी विडंबना की बात है कि डॉक्टर जब आए तो डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट करने के लिए उनकी बेटी उनके साथ साथ है। उनकी बेटी का भी वीडियो है। उनसे भी हमने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप प्रिस्क्राइब क्यों कर रही हैं, आप इंटरफेयर क्यों कर रही हैं पेशेंट के साथ। उनका कहना था हमारे पापा का 5-7 साल से तबीयत खराब है और उनको भूलने की बीमारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की ओर से संगठन पर उठाए गए सवालों पर झारखंड से भी प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस नेता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने गांधी परिवार पर आस्था जताई है और कहा है कि उनके जैसे जमीनी कार्यकर्ता को यहां तक पहुंचने में गांधी परिवार का अहम योगदान है। कांग्रेस हमेशा राहुल जी और सोनिया जी या फिर उस परिवार के उन लोग जो इस देश की सेवा करते शहादतों को प्राप्त हो गए, उनके प्रति आस्था रखती है। और हम जैसे लोग आज यदि जगह पर आप यदि मुझसे आके पूछ रहे हैं, वो भी उनकी कृपा है कि एक जमीन से उठा हुआ आदमी इस पद पर सुशोभित है और यहाँ की जनता की। आपने जो ये कयास लगाया कि कांग्रेस में किसी तरह के ये है, ये बिल्कुल इसका निराधार है। इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। कांग्रेस पूरा एक साथ है और गांधी परिवार के साथ है। रांची में मास्क टेस्ट अभियान की अफवाह के बाद लोग सचेत हैं और अपने घरों से मास्क लगाकर निकल रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि राजधानी में ऐसी कोई टेस्ट ड्राइव चलाई जाएगी। राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। पिछले 2 दिनों से जिस बात की चर्चा और अफवाह सबसे ज्यादा है कि राजधानी रांची में आज से यानी सोमवार से मास्क टेस्टिंग ड्राइव चलेगा। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और न कोई आधार है। बावजूद इसका एक अच्छा संकेत यह जा रहा है कि लोगों ने सोशल मीडिया पर देखने के बाद लोग अपने घरों से मास्क पहनकर निकल रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि उसका कितना असर पड़ा है इस चर्चा अफवाह का। आप लोग घर से निकले, क्या ऐसा कोई मैसेज आपने देखा है? जी हाँ, हमने देखा है अपने मोबाइल पर कल रात ही कि राजधानी रांची में आज अभियान चलेगा मास्क चेकिंग का। तो फिर अभी वैसे भी अभी सुबह का समय है तो लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। कल ही रात में सभी लोगों ने मैसेज देखा है, तो आज जिनके पास नहीं भी हैं वो लोग भी खरीद रहे हैं, जिनके पास है वो लगा करके ही घर से निकल रहे हैं। और वैसे आजकल प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सोशल मीडिया पर हम कल में देखे व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से कि आज से 30 दिन तक मास्क चेकिंग अभियान चलेगी और ये बहुत ही अच्छी पहल है जनता के लिए कि कोरोना काल में अगर इस तरह का पहल हो तो लोग बीमारी से बचेंगे और बहुत सारा ऐसे वायरस से भी बचेंगे। चर्चा और अफवाह जो भी हो, लेकिन इसका एक सकारात्मक संदेश जरूर गया है। दरअसल इसके पीछे एक वजह यह रही कि छठ घाटों पर जो भीड़ उमड़ी थी उसके बाद से संक्रमण का खतरा बढ़ने का एक आशंका जताई गई थी और जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर लगातार फैली कि राजधानी में सोमवार से मास्क टेस्टिंग ड्राइव चलाया जाएगा और जिसका असर आज आप देख रहे हैं कि ज्यादातर चेहरों पर मास्क नजर आ रहा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
झारखंड पुलिस पूर्वी सिंहभूम में नक्सलियों का प्रभाव और दहशत खत्म करने के लिए आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों का इस्तेमाल करेगी। इन नक्सलियों को पहले केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत सहयोग देकर आसपास के लोगों को जागरूक किया जाएगा। विशेष अभियान के तहत 1 लाख से 1 करोड़ तक के इनामी नक्सलियों की सूची बनाई गई है। इसके जरिए नक्सलियों को मैसेज दिया जाएगा कि आत्मसमर्पण करें या वे मारे जाएंगे। हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, इन लोगों को द्वारा पूरे देश के सभी डीजीपी महोदय लोगों को कॉन्फ्रेंस होती है। उस पिछले कॉन्फ्रेंस में पिछले साल में ये निर्देश मिला है कि नक्सलियों को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारा कदम उठाने के लिए हम लोगों को निर्देश प्राप्त है। जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए, आगे आपको दिखाएंगे गांव शहर 100 खबर।